नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव खत्म हो चुका है और दोनों ही देश अब डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। ऐसे में सोचने वाली बात है कि चीन आखिर कैसे पीछे हटने को राजी हो गया। भारत सरकार द्वारा भारतीय सेना को सीमा के मामले पर फ्री हैंड देने का नतीजा ये हुआ कि चीन को अब वापस जाना पड़ा, क्योंकि भारतीय सेना ने एलएसी के हालात को पलट दिया। भारत को डराने के इरादे से चीन ने पहले तो खूब जोर आजमाइश की, लेकिन भारतीय सेना ने जब अधिकतर पोस्ट पर अपने पोजीशन को मजबूत बना लिया, तब चीनी सेना को अब पीछे जाना पड़ रहा है। इस बाबत सेना के नॉर्दर्न कमांडर के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी ने बताया कि आखिर चीन क्यों पीछे हटा। उत्तरी कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने लेह में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि साल 2020 में अगस्त के आखिर में लद्दाख के कैलाश रेंज में युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी। हम एकदम उस स्थिति में पहुंच चुके थे। युद्ध को असल में टाला गया। उन्होंने कहा कि 29-30 अगस्त को पैंगोंग झील के दक्षिण में कैलाश रेंज हाइट्स पर कब्जा करके भारतीय जवानों ने चीनी सेना को चौंका दिया था और यहाँ तक कि वहाँ पर टैंक भी ले जाए गए थे, जिससे सशस्त्र संघर्ष भी हो सकता था। इसके बाद चीनी सेना भी ऊंचाइयों पर टैंक्स लेकर गई, लेकिन भारतीय जवान टॉप पर टैंकों और रॉकेट लॉन्चर्स के साथ थे। हालांकि इस दौरान संयम बरता गया। लेफ्टिनेंट जनरल जोशी के अनुसार बाद में चीन के तेवर नरम पड़ गए। जब अगले दौर की बातचीत हुई तो भारत का पलड़ा भारी था। उन्होंने कहा कि चीन के इतनी जल्दी कदम वापस खींचने की उम्मीद कम नहीं थी, लेकिन भारतीय फौज ने 29-30 अगस्त की रात को एलएसी पर जो किया वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वहीं 15 जून को भारत चीन की सेना के बीच झड़प में चीनी सैनिकों की मौत की संख्या पर उन्होंने कहा कि मैं किसी संख्या की पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन रूस की समाचार एजेंसी TASS ने दावा किया है कि इस झड़प में 45 सैनिक मारे गए थे। उन्होंने कहा कि ये आंकड़ा सही हो सकता है। वहीं CNN न्यूज़ 18 से बातचीत में लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी ने बताया कि मैं इस पर कोई अनुमान नहीं लगाना चाहता हूं। जब ये घटना घटी थी तो हमने ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाए थे और इलाके पर निगरानी रखी। हमने देखा था कि बड़ी संख्या में उनके जवान भी घायल हुए थे, जिन्हें स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था। ये 60 से भी ज़्यादा होंगे, लेकिन उनकी मौत हुई या नहीं ये आधिकारिक रूप से हम नहीं कर सकते, लेकिन मैं कोई नंबर नहीं बता सकता। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।